कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 17 सितंबर, वार मंगलवार, सुबह सुबह का टाइम है। और आज का दिन तो हमारे पूरे गांव के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। इस दिन का तो हम साल भर इंतज़ार करते हैं, स्पेशली हम औरतें और बच्चे, क्योंकि आज हमारे यहाँ है दादी सती का मेला। जो नए हैं उन्हें नहीं पता होगा, बाकी जो पुराने जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता ही होगा। और व्लॉग में भी कई दिनों से चर्चा चल रही है। तो बस अभी सुबह सुबह काम तो घर का चल रहा है, वो तो मैं देख लूँगी। बच्चों की और माँ की तैयारी हो गई है धोक लगा कर आने की। दादी का मैथ बहुत तेज है। पढ़ाई है कौन बिचारी। प्रसाद के और दो भाई दादी। प्रसाद के तेरे पापा को लियो। पापा देगा। दादी आपके पोता पोतियां देव भगवान के देवे। और सबसे ज़्यादा तो मेला घूमने का चाव बच्चों को ही होता है। तो सुबह उठते ही रितिका और ईशांत ने तो माँ से पैसे ले लिए हैं मेला घूमने के लिए। इनकी तो हो गई है शुरुआत। और माँ जैसे मेला होता है तो जितने भी बच्चे हैं सबको पैसे देती है। और उसी पर हमारी भी मजाक मस्ती चल रही है, क्योंकि पोता पोतियों को तो देती ही है, लेकिन बहुओं को तो देखिए कभी कभी खास मौका होता है, जैसे व्रत होता है ना करवा चौथ का, तब तो हमारे लिए भी माँ कुछ ना कुछ ज़रूर बनवाती है, या फिर कोई साड़ी वगैरह कुछ दिलवा देती है। लेकिन मेला घूमने के लिए तो सिर्फ पोता पोतियों को ही देती है। तो बस अभी माँ की और रितिका ईशांत की हो गई है मेला घूम कर आने की, मेला नहीं सॉरी धोक लगा कर आने की तैयारी। इस बार मैं तो गई नहीं थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस अभी बाकी तो पूरा परिवार जाएगा ही। और हमारे यहाँ जैसे हम सुबह सुबह तो धोक लगा कर आते हैं, उसके बाद फिर दोपहर को जाते हैं मेला घूम कर आने के लिए। 12 गांव का मेला है तो काफ़ी भीड़ भी रहती है सुबह सुबह। इतना ज़्यादा जैसे जो दूर से आते हैं वो तो आ नहीं पाते हैं। सबका तो देखिए ऐसा है नहीं कि 2 चक्कर लगाएं। हम तो पास में है, हमारे गांव का मेला है तो सुबह सुबह धोक लगा लेते हैं, उसके बाद फिर जैसे दोपहर को मेला घूमने के लिए आ जाते हैं। बाकी औरतों को तो चाहे कहीं भी जाना हो, अपना घर का सारा काम निपटा कर ही निकलना होता है। तो ज़्यादातर जैसे 11-12 बजे के आसपास काफ़ी भीड़ होती है, और उस टाइम पर गर्मी भी हो जाती है। तो हम तो सुबह सुबह ही बच्चों की धोक लगवा देते हैं। अभी बिल्कुल छीड़ है और इत्मीनान से धोक भी लग जाती है। वैसे तो हर 14 को धोक लगती है, लेकिन ये बड़ी 14 है और इस दिन मेला भी भरता है, तो इस दिन तो स्पेशली धोक लगाई जाती है। और इस बार रितिका के ताऊजी के यहाँ गाड़ी आई थी तो हम सब उसी में गए थे। बाकी हर बार तो जैसे हम ट्रैक्टर में जाते हैं। तो अभी मेले में पहुँच गए हैं बच्चे मंदिर में धोक लगाने के लिए। और इस बार थोड़ी सी मतलब सजावट वगैरह सब कुछ अच्छा हुआ था और सालों के मुकाबले। और हर साल थोड़ा थोड़ा तो होता ही रहता है, क्योंकि हर साल अपनी श्रद्धा के हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो मंदिर में सब करवाते ही हैं। वैसे दादी सती की धोक तो लगभग हर गांव में लगती है, कहीं मेला भरता है कहीं वैसे धोक लगती है। लेकिन हमारे यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं ना, ज़्यादातर गांव में मेला भरता ही है। ये तो 2 महीने लगा लीजिए कि आसपास के गांव में मेलों का सीजन सा लगा हुआ है। पर हमारा जाना देखिए सिर्फ हमारे गाँव के मेले में ही हो पाता है। तो बस अभी धोक लगा ली है। और ये दादी सती का मंदिर है तो यहाँ पर बस दादी सती की धोक लगती है और भोलेनाथ की स्थापना की हुई है। वो भी यहीं आसपास के खेतों वालों ने मिलकर स्थापना की थी भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए। जैसे गांव का मंदिर होता है वहाँ पर तो सभी देवी देवता होते हैं। धोक लगाने के बाद फिर सब जाते हैं मिट्टी निकालने के लिए। वो तो हमारे यहाँ की पुरानी परंपरा लगा लीजिए। आप सब भी देखते हैं, हम कहीं भी धोक लगाने के लिए जाते हैं तो मिट्टी तो ज़रूर निकालते हैं। और मिट्टी निकाले बगैर हमारी धोक अधूरी ही रहती है। वैसे तो हमारे यहाँ दादी सती का जो मंदिर है वो जोड़ जो है वो पक्का है, लेकिन फिर भी हम अपनी उस रिवाज को कायम ही रखे हुए हैं। तो बच्चे और माँ चले गए थे, उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना घर का काम समेटने में। आज रितिका की बुआ जी भी आने वाले हैं और
उनके आने की तैयारी तो कई दिन से चल रही थी, लेकिन सिरसा में जो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं वो आए हुए हैं। शायद आसपास के जो हैं उन्हें तो पता भी होगा, तो इसी चक्कर में उनका आना नहीं हो पाया। वैसे तो इसकी बुआ जी हमेशा ही जिस दिन मेला रहता है या कोई भी काम होता है ना, तो जिस दिन काम होता है ना उसी दिन आना हो पाता है। इस बार 1-2 दिन पहले आने की सोच रहे थे, तो ये बागेश्वर धाम वाले बाबा जी आ गए तो फिर आना कैंसिल हो गया। अभी बच्चे भी आ गए हैं धोख लगाकर, और आज खुले पैसे तो मिले ही नहीं। 1-2 जगह इन्होंने पूछा भी था, तो 500 रुपये दे दिए थे प्रसाद के लिए, और घर पर आने के बाद रितिका ने खुद नहीं वो 400 रुपये उठा कर रख दिए और फिर भूल गई। और फिर जो भगदड़ मची है कि सुबह सुबह ही मेला घूम लिए, 400 रुपये घूम गई हैं। रितिका तो एकदम रोने के जैसी हो गई थी। चलो फिर घर पर ही मिल गए, आते ही रसोई में उठा कर रख दिए थे और फिर बाद में एकदम से भूल गई, ध्यान नहीं रहा। तो अभी मेरी तो साफ़ सफाई चल रही है, और देखिए घर में कोई भी आने वाला रहता है और मेला भी है तो साफ़ सफाई तो करनी ही रहती है। तो मैं तो सुबह उठते ही लग गई थी। आज मुझे धोख लगाने के लिए तो जाना नहीं था, तो सोचा चलो सब धोख लगा कर आएंगे, तब तक मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। तो अभी अंदर की तो साफ़ सफाई हो गई थी, उसके पैसे भी मिल गए। थोड़े से पैसे ढूंढने में भी निकल गया। अभी बाहर की और साफ़ सफाई कर देते हैं। और साफ़ सफाई देखिए सारे घर की ज़रूरी है, चाहे वो बाथरूम हो या फिर घर का कोना कोना हो, बल्कि ये सारी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अभी अंदर का काम निपटाने के बाद फिर मैं अभी यहाँ का बाहर का ये फर्श वगैरह और ये बाथरूम वगैरह सब साफ़ करने में लग गई थी। बस ये लास्ट काम है, उसके बाद फिर करेंगे नहाना धोना। अभी टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, लगभग 11 बज गए हैं और सुबह उठकर लगी थी आज मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने में। और आज तो मैं सुबह थोड़ा सा जल्दी उठी थी क्योंकि मुझे साफ़ सफाई भी करनी थी और घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। अभी भैंस की डिलीवरी हो रखी है तो उसका भी काम रहता है। देखिए चाहे पशु हो या फिर इंसान, घर में काम तो थोड़ा सा बढ़ ही जाता है डिलीवरी के बाद, क्योंकि उसके भी चाट का, बाट का, मेथी, गुड़, बहुत सारे काम हो जाते हैं। जो पशु रखते हैं वो तो समझ ही सकते हैं। रितिका के 400 रुपये खून दिए, रितिका का सकड़ो गुम हो गया। रितिका रोई के तो जी बस अभी नहा धोकर मैं लग गई हूँ खाना बनाने की तैयारी में। रितिका की बुआ जी भी आ गई हैं, लेकिन खाना वाना सब खाएंगे धोख लगाने के बाद। और इन्होंने लेट इतना ज़्यादा कर दिया है, इंतज़ार करते करते सब थक गए थे। ये टाइम आ गया है और आज ये भी नहीं गए मेला घूमने के लिए। नहीं तो इनका तो ये है कि सुबह उठते ही जैसे हमें धोख लगवाने के लिए लेकर जाते हैं ना, तब वहीं पर रह जाते हैं। उसके बाद फिर ट्रैक्टर वगैरह में हमें जाना रहता है, तो हम रितिका के ताऊ जी के साथ या किसी के साथ जाते हैं। लेकिन ये 2 दिन जैसे सत्संग में और अगले दिन मेला रहता है तो मेले में ही रहते हैं। पर आज ये भी सुबह बैठे थे नहा धोकर, इनका इंतज़ार करते करते ये टाइम हो गया है। अभी लगभग 12:30 या 1 बज गया है। तो बस अभी ये इनको लेकर जाएंगे, पहले धोख लगाएंगे, उसके बाद ही फिर खाना वाना होगा। और आज सुबह सुबह भागम भाग में मेरे पैर में चोट लग गई है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उंगली का नाखून थोड़ा सा फट गया है और नाखून वगैरह में लग जाती हैं तब बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो बस अभी चाय पानी हो गई है, उसके बाद फिर बैठ गए, थोड़ी सी देर बातें की। ये है कि टाइम से आ जाते तो जल्दी धोख लग जाती और अच्छे से मेला भी घूम लेते। अभी गर्मी भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी और दोपहर में भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सब का आना लगभग दोपहर को ही होता है। तो अभी मैंने अपना घर का काम निपटा लिया है और हम चल दिए हैं मेला घूमने के लिए। बाकी मैंने तो अपना गोबर बारी का और चाट वगैरह रखने का सारा काम निपटा दिया है। सोचा कि फिर आने के बाद भागम भाग नहीं होना पड़ेगा। तो जी अभी बज गए हैं 3:30 और अभी हमारी तैयारी हो गई है। ये तो वैसे चले ही गए, सन्नी वगैरह डाली, गोबर उठाया, फिर जाने की तैयारी। आ जाए छोरी, चलो चलो चलो। अरुण कड़ा है, आ जा रितिका, डैनी ना मुँह खुला छोड़ दे। ले सुन, ये पर सर ताड़ा पकड़, ये ताड़ा भी ले ले, आ जाए। इन्हें बाहर न काट देने, डैनी ने भी। डैनी बाहर काट दिया मैंने। तेरी मम्मी रोड पकड़ी, उड़े लग पाई पाई चलना क्या है। आ जा तो। और वह फिर ताड़ी कड़ा है, हैं?
लड़ती आजा लड़ती का फोटो। और बच्चों की तो आप सब पूछिए ही मत। ये मेरी छोटी सिस्टर के बच्चे हैं, बाकी हम सब इकट्ठे ही गए थे। पूरा दिन हो गया फ़ोन इधर से उधर करते हुए, कब जाना है कब जाना है। लगभग हम दोपहर को जाते हैं, लेकिन इस बार हमारा 3:30-4 बजे के आसपास आना हुआ है। और सच बताऊं तो मुझे तो ये टाइम ही अच्छा लगा, ना तो इतनी ज़्यादा भीड़ है और ना ही गर्मी है। इतने साल हो गए हैं हमारी शादी को, हर साल हम जैसे दोपहर को आते हैं और गर्मी में जो हाल बेहाल होता है पूछिए ही मत। इस बार बड़े ही इत्मीनान से मेला घूमे हैं, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। ये है कि 4 बज गए हैं, 4 बजे के आसपास तो हम पूछे ही थे। उसके बाद फिर घूमते घूमते 6 बजे के आसपास टाइम हो गया था। वैसे इतने ज़्यादा तो नहीं घूमे थे। तो यहाँ पर मैंने 1-2 रितिका के लिए इयररिंग देखे थे और ईशांत के लिए एक घड़ी ली थी। चीज़ों के नाम भूलने की मेरी सबसे अच्छी आदत है। उसके बाद फिर मेला घूमते घूमते हमारा मन कर गया कुछ पीने का, तो यहाँ पर हमने जूस पिया। रितिका ने लिया था, उसी में से बस मैंने तो थोड़ा सा ही चखा था, क्योंकि बाहर कुछ भी खाना पीना मुझे अच्छा नहीं लगता है और मेले वगैरह में तो मैं बिल्कुल ही नहीं खाती हूँ। तो बस थोड़ा सा जूस पीने के बाद फिर अभी हमारी हो गई है घर जाने की तैयारी। थोड़ा बहुत जो कुछ भी लिया है वो आप सबको घर पहुँचने के बाद दिखाऊंगी। और ये जाते जाते सोचा कि चलो जलेबी ले लेते हैं, क्योंकि हमारे गांव में जलेबी नहीं मिलती हैं, शादी वगैरह में ही बनती हैं। कहीं कहीं तो जैसे गांव में ही मिल जाती हैं, हमारे यहाँ नहीं मिलती हैं। लेकिन जलेबी इतनी बकवास थी, बिल्कुल कच्ची पक्की मैदा ही लगा लीजिए। इससे अच्छी तो हम घर पर ही बना लेते और गरम गरम भी रहती। पर मेलों में तो लगभग सारी चीज़ें ही ऐसी मिलती हैं और ना करते हैं हम थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं। तो अभी हम सब चल पड़े हैं घर की ओर। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है, बस दिन थोड़ी सी देर में छिपने ही वाला है। तो हमारा तो खेत में घूमना फिरना सब चलता ही रहता है। आज रितिका की बुआ जी आई हुई थी साथ में, तो हम थोड़ी सी देर यहाँ पर रुक गए थे। सब खेत में थोड़ा सा इधर उधर घूम लिए और सब कभी कभी इकट्ठा होते हैं तो ऐसे घूमने में अच्छा भी लगता है। घर पहुंचने के बाद फिर रितिका की ड्यूटी लगा दी है चाय बनाने की और हमारी चल रही हैं बातें। ये भी आ गए थे मेला घूमकर, क्योंकि दूध निकालना था। अभी 2-2 भैंसों का दूध निकालना है और दोनों ही भैंसें ही दूध देती हैं। भूख तो अभी किसी को है नहीं, रोटियां तो बच्चे तो ना के बराबर ही खाएंगे, बल्कि दोनों बहन भाई ने मना कर दिया था। तो फिलहाल अभी मैं बना रही हूँ चटनी, कचरी की चटनी बनाएंगे और साथ में बनाएंगे बाजरे की रोटी। और ये मैंने भैंस के लिए गुड़ और मेथी की आवटी बनाकर तैयार की है। तो जी चलिए आप सबसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। और इस टाइम तक तो मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। वैसे तो मेरी 3-4 दिन से तबीयत ऐसी चल रही है, पर क्या करें, घर तो संभालना ही पड़ता है। तो अभी आवटी ठंडी होने के लिए रख दी है, चूल्हे पर दूध गर्म हो जाएगा, उसके बाद फिर थोड़ी सी रोटियां बना लेंगे। और आप सबसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।